समय का सही उपयोग करें वीडियो के सफलता के बाद मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सही दिशा में कैसे सोचें। मित्रों, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि सही दिशा में कैसे सोचें, आखिर हमारी सोच सही दिशा में कैसे बैठे। क्योंकि जब भी वे लोग किसी चीज की शुरुआत करते हैं, चाहे किसी कार्य की शुरुआत करते हैं अथवा किसी चीज को पाने की चेष्टा करते हैं, तो वे तुरंत अपना धैर्य खो बैठते हैं और जिसके कारण वो तय ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी सही दिशा, हमारा राइट डायरेक्शन हमारा किधर है, हम किधर इंप्लीमेंट करें, किधर अपने फोकस को आगे बढ़ाएं। यह चीज़ों को वे फोकस ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग असफल हो जाते हैं। और यही कारण है कि उनको उनके जीवन में सफलता कभी नसीब ही नहीं हो पाती है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को धैर्यवान और संयमशील, सहनशील और ऊर्जावान नहीं बना के रखिएगा, तब तक आपको सफलता आपकी कदम कभी नहीं चूमने वाली है। तो आज का यही प्रश्न है कि सही दिशा में कैसे सोचें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, सही दिशा में कैसे सोचें, हमारा सोच सही दिशा में कैसे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन मुद्दा पे बात करता हूं, आखिर लोग सही दिशा में क्यों नहीं सोच पाते हैं। तो लोगों का सही दिशा में नहीं सोच पाने का सबसे मूल कारण, जहां तक मैंने स्टडी किया, जहां तक मैंने देखा, तो मैंने पाया कि सबसे बड़ा मूल कारण है कि किसी भी चीज को एकाक पा लेने की चेष्टा, अथवा कह लें तो एकाक सफल हो जाने की चेष्टा। वह मुझे चीज तुरंत मिल जाए, मैंने आज इंप्लीमेंट किया अपने वर्क के प्रति, कर रिजल्ट मिल जाए। हमारी सोच ऐसी रहती है, जबकि हमें सोचने की आवश्यकता है कि बिना किसी लॉन्ग डिसीजन के, बिना किसी लॉन्ग स्टेप के हम सफल नहीं हो सकते हैं। मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं। अगर मान लीजिए, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको दिल्ली से शिमला जाना है, दिल्ली से शिमला जाना है, अर्थात दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला जाना है, तो कितने समय लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे यही ज्यादा से ज्यादा पूरे एक दिन लगेंगे। लेकिन मैं वही कह दूं कि आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है अथवा दिल्ली से आपको श्रीलंका जाना है, तो आपकी सोच क्या होगी? तुरंत पहुंच जाइएगा अगर संसाधन सेम है। अगर रेलगाड़ी से, ट्रेन से जा रहे हैं तो संसाधन सेम हो तो क्या पहुंच पाइएगा? तो सोचिए कि जब हम जितने बड़े कार्य के प्रति अपना थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, तो हमारे पास उस तरह का माइंड मैपिंग भी होना चाहिए कि नहीं, यह कार्य क्षणिक समय में नहीं होने वाला है, इस कार्य को करने के लिए कुछ समय लगेगा, हमें कुछ समय के लिए अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा और अपने कार्य के प्रति मेहनत, जुझारूपन लाके करना पड़ेगा, तब आप जाकर के सफल हो पाइएगा। बहुत लोग इसमें चीज को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वे लोग असफल हो जाते हैं। अगर आपको सच में अपने कार्य के प्रति इंप्लीमेंट लगा करके आगे बढ़ना है, तो सही सोच आपका यही है कि आप उस दिन से सही सोचिए कि नहीं, अगर हमें सच में इस मंजिल तक हमें पहुंचना है तो थोड़ा सा तो समय लगने वाला है। तो उस समय के लिए हमें पेशेंस, धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े लोग शक्तिशाली तो होते हैं हर चीजों में, आगे तो उनके पास हुनर होता है, किंतु जीतता वही है जिसके पास धैर्य का हुनर होता है, जो धैर्य बनाकर रख सकता है। अब इसका दूसरा स्टेप क्या होता है कि चलिए, मैंने कोई एक करियर चुन लिया, मैंने कोई एक गोल डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे एक सिंगर बनना है। तो मुझे सिंगर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको सही सोच में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने अपने कार्य के प्रति आप सोच सकते हैं, जैसा कि मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं सिंगर के प्रति। तो सबसे पहले आपको अपना वोकल सुधारना पड़ेगा, अर्थात आपको गाने की जो शैली है, जो सिंगिंग स्टाइल है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना बेहतर गाते हैं। उसमें रोजाना
प्रैक्टिस लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसमें आगे बढ़िएगा। अब जैसे ही उसमें आप इसको कर लेते हैं, तब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहाँ से आप अपने गीत को बयां कीजिए। उसके बाद पुनः तब आप आगे जाएंगे तो आपको कार्य मिलेगा, और उस कार्य के प्रति भी आपको चौगुनी ताकत से मेहनत करनी पड़ेगी। यह नहीं कि वहाँ जाकर हम थम जाए। आपको मैं एक छोटी सी उदाहरण पेश करता हूँ। एक व्यक्ति था जो काफ़ी निराश रहता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं क्या कर लूँ। उसको जो भी देखता था, जैसे कहने का मतलब है कि जब भी वो किसी व्यक्ति को देखता था तो उसके जैसा बनने की चेष्टा करता था। सपोज डेट वो किसी खिलाड़ी को देख लिया तो खिलाड़ी बनने की चेष्टा करता था। कभी वो सिंगर को देख लिया तो सिंगर जैसे बनने की चेष्टा करता था। कभी वो किसी डॉक्टर को देख लिया तो लगता था कि डॉक्टर की ही जीवन बेहतर है। कभी वो किसी आईएएस ऑफिसर को देखता था तो लगता था कि नहीं, आईएएस ऑफिसर की ही जीवन बेहतर है। कभी वो किसी लीडर यानी नेता को देखता था तो उसको लगता था कि ये लीडर की ही जीवन बेहतर है, क्योंकि उसका सोच उसके प्रति था, अपने प्रति नहीं था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, मेरे अंदर क्या वो पॉसिबिलिटीज है जिसको मैं निखार सकता हूँ, जिसको पर्दे पर ला सकता हूँ, जिसको अपने जीवन में दिखा सकता हूँ, और वही व्यक्ति आगे जाकर के सफल होता है। किंतु उसको इस चीज़ का ज्ञात नहीं था, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह हर समय ठोकर पाता था असफलता का, और वह कभी सफलता के शिखर पे नहीं पहुंच पाया। एक दिन वह बैठा हुआ था, अचानक से उसके दिमाग में यह बात आई कि मैं बेहतर पेंटिंग कर लेता हूँ। मेरे अंदर पेंटिंग का बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि अक्सर जब भी मेरा कोई ज़रूरत पड़ता है तो मुझे लोग पेंटिंग के लिए बुलाते हैं, और मुझे भी वह कार्य करने में अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं इसको। और उस दिन से उसने एक अपना छोटा सा शॉप बनाया और उसमें अपना कार्य करने लगा। धीरे धीरे वह काम करने लगा। कुछ दिन लोगों को अपने चित्रकारी के बारे में दिखाता था, उन्हें दिखाता था, लोगों को पसंद नहीं आता था। लोग कहते थे कैसी अच्छी तस्वीर नहीं बनाते हो, अच्छी चित्रकारी नहीं है तुम्हारी, कौन खरीदेगा तुम्हारी इस पेंटिंग कला को, कोई नहीं। लेकिन वह दिन प्रतिदिन अपने सुधार लाने की चेष्टा में रहता था कि नहीं, मैं करूँगा। तो एक दिन ऐसा समय आया कि वह जब एक पेंटिंग किसी हॉल में ले जा करके, जहाँ पे कोई सेमिनार होने वाला था, वहाँ पे उस पेंटिंग को दिखाया तो सब भौचक्के रह गए, क्योंकि उस पेंटिंग में दो बहुमुखी प्रतिभाएं दिखी उसमें, जिसमें एक बेहतर ही एक उसने छात्र का चित्रण बनाया था, जो कि उसमें एक शिक्षक थे और उसको समझा रहे थे चीज़ों को, और लोगों को लगा कि यह चित्रकारी बहुत बेहतर है, और उसको उस दिन उसके लिए सराहा गया, और आने वाले अगले कंपटीशन में उसने भाग लिया, और पहली बार उसने दूसरा रैंक प्राप्त किया अपने चित्रकारी का। फिर भी हार नहीं माना, क्योंकि उसको था कि मुझे एक दिन प्रथम बनना है। और आने वाले 3 वर्षों के बाद में उसको फिर एक बार उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला, और उसमें वो अपनी चित्रकारी दिखाया और वह सफल रहा। इसी तरह की एक बहुत बड़ी कहानी है, आप लोगों ने देखा होगा, तारे जमी पे। लड़के को पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है और वह पढ़ाई करता है, किंतु वह अक्षरों को सही से नहीं बना पाता है, और यह भी चित्रकारी से ही रिलेटेड है। और एक दिन सारे शिक्षक उससे डांटते हैं पढ़ने के प्रति कि ऐसा पढ़ो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, और वो हमेशा उदास रहता है। एक दिन उसके स्कूल में एक चित्रकारी शिक्षक आते हैं, और उसके जब वह समस्याओं से रूबरू होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें चित्रकारी करने का गुण है, यह पढ़ने का गुण नहीं है। और उस चित्रकारी को वो देखते हुए वह एक दिन बोलते हैं कि इस स्कूल में एक सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र भी चित्रकारी में हिस्सा लेंगे और अपना कंपटीशन दिखाएंगे। और आपको बता दें कि उस चित्रकारी में वो अपने गुरु चित्रकार को भी पराजित करता है और अव्वल आता है। अर्थात हम अधिकतर उस समय असफल हो जाते हैं जहां हमारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों पे टिकने लगती है, यानी
हम अपने सफ़र में दो नाव लेकर के चलते हैं, जो कि काफ़ी घातक होता है। एक को संभाले तो दूसरा वेग से बाहर हो गया। अतः कभी भी अपने जीवन की धारा में आगे बढ़ना है तो एक नाव पर सफ़र कीजिए, एक नाव की मंजिल को बनाइए, तब जाकर के आप सफल होइएगा। तो सही दिशा में सोचने का यही मूल मकसद है कि आप पहले अपने माइंड में एक बेहतर गोल पालिए, एक कि मैं क्या बनूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपको पहलवानी करनी है तो पहलवानी में अपना दमखम दिखाइए। अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन लाइन में जाना है तो उसमें आगे बढ़िए। जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है, तो आपको लगता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, उसमें आप अपना मेहनत कीजिए। क्योंकि मैं दिनों रात या देखिए पसीना बहाते हुए आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि सच्चा मोटिवेशन आप तक दे सकूं। क्योंकि आप सभी को पता है, कोई भी कितना भी बड़ा प्रेरक आपके सामने खड़ा हो, किंतु अगर आप स्वयं मोटिवेशन नहीं हो पाइएगा, जब तक आपको खुद न लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। अतः हम लोग यह रहते हैं कि आप में वो ऊर्जा भरें, आप में वो ऊर्जा का संचार पैदा करें, जिससे आप अपने भूले हुए राह को पुनः प्राप्त करें और उस पर अपना वर्क करें, ताकि आने वाले समय में आप कीर्तिमान रच सकें। तो सही दिशा में सोचिए, जो कार्य आपको अच्छा लग रहा है उसमें अपना पूरा फोकस बनाइए, जितना हो सके पूरा फोकस बनाइए। क्योंकि अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो उस दिन से सिंगिंग में ही लग जाइए। अगर आपको पढ़ना पसंद है कि नहीं, मुझे पढ़ लिख करके कुछ एक बेहतर करना है मुझे अपने फील्ड में, तो उसमें लग जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा स्पीकर बन सकता हूं, तो आप उसमें भी अव्वल हो जाइए। किंतु सही दिशा में सोचिए और किसी एक दिशा में सोचिए। सही दिशा में सोचने का मतलब यह हुआ, किसी निश्चित दिशा में अपने लगन और परिश्रम से किया गया कार्य जब रोजाना रेगुलर बेस पे होता है तो उसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा होता है और आने वाले समय में उस परिणाम का डंका बजता है और आपके नाम का डंका बजता है। अतः सही दिशा में अपना कार्य कीजिए मेरे दोस्त। आपसे ये विनती है, मैं आपका प्रेरक कुमार अनिल अनुपम ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग अपने मंजिल के तरफ सही वे में काम कीजिए। जितना आप सही वे में काम कीजिएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। कोई बड़ा सा यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा रही है, आपको सच्चे मोटिवेशन से रूबरू कराया जा रहा है। क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं सच्चा मोटिवेशन के लिए काम करूं, मैं उन लोगों के लिए काम करूं जो छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो वैसे लोग हैं जिनको अपने गोल के बारे में पता नहीं है लेकिन कुछ करना चाहते हैं। किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं, किंतु वो हुनर नहीं पाल पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, उसको तलाश नहीं पा रहे हैं। उनके पास तो हीरा है किंतु उस हीरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो हीरा का पहचान आखिर जोहरी करता है और वह जोहरी खुद आप है। तो आप अपने को पहचानने के लायक बनिए, क्योंकि खुद को पहचानना किसी दूसरे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपकी अंतर आत्मा जो कहती है, जो अंदर से आपके बात आती है, वही आपके लिए सही है। तो सही दिशा में सोचने का मतलब यह हुआ कि आपका कार्य, मैं संक्षिप्त पूर्णतः बता दूं कि आपका जो कार्य जो अच्छा लग रहा है उसको उठाइए, क्योंकि पछतावा से बेहतर है कि आप उस कार्य को कीजिए जिसमें आपका दिल लग रहा है। जी हाँ, जिसमें आपका दिल लग रहा है। क्योंकि अगर आप बाद में उस कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य को किए और उसमें भी असफलता हासिल हुई, तो आप अपने आप को जरूर कोसिएगा कि मैंने उस कार्य को नहीं किया, मैंने उस कार्य को नहीं किया जिसमें मेरा दिल लगता था, मेरा जान लगता था, मुझे मन लगता था, मैं उस कार्य को करना चाहता था किंतु नहीं किया। तो उधर भी असफलता, और इस न करने की असफलता की शायद मैं इस फील्ड में मेरा ये काम था, कहीं मैं सफल हो जाता। तो उसी काम को कीजिए जिसमें आपको दिल लगे। चूज अ जॉब व्हाट यू लव एंड फ्रॉम दैट डे यू विल नेवर हैव टू डू एनी वर्क इन योर लाइफ। ऐसा काम चुनिए जो आपको पसंद है और उस दिन से आपको आपके जीवन में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।